कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 में काम आएँगे। अध्याय का नाम है शिरीष के फूल और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये शिरीष के फूल जो है, ये है कल्प लता नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन और रचना परिचय देखने के लिए आप इससे ठीक पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और रचना परिचय के विषय में सारी जानकारी एक साथ उपलब्ध करवा दी गई है। प्रश्न एक है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की भांति या तरह क्यों माना है। काल या समय पर विजय पाने वाले को कालजयी कहते हैं, अर्थात समय में आने वाले परिवर्तनों से अप्रभावी रहने वाले को कालजयी कहा जाता है। जीवन के सुख दुख, हार जीत जिससे प्रभावित नहीं करते, जो संतुलित एवं संयमित जीवन जीते हैं, ऐसे गुण किसी अवधूत या सन्यासी में ही हो सकते हैं। ये सन्यासी शब्द इसी प्रकार से लिखा जाता है, आप इसकी गांठ बांध लें कि सन्यासी शब्द का व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या है, तो ये सन्यासी है। शिरीष भी भीषण गर्मी के समय हरा भरा व कोमल पुष्पों से लड़ा झूम रहता है। शिरीष की इसी विशेषता के कारण उसे कालजयी अवधूत या सन्यासी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। मतलब हमारा हृदय बहुत कोमल है, इसको बचाने के लिए हमें कई बार कठोर व्यवहार करना पड़ता है। इस पाठ के या शिरीष के फूल नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पाठ शिरीष के फूल में शिरीष के पेड़ को भीतर से सैरस व ऊपर से कठोर माना गया है। भीतर की सैरसता उसके पुष्पों और पत्तों के माध्यम से प्रकट होती है। मतलब वो भीतर से सैरस है या नहीं, ये बातें जानने के लिए हम उसके पुष्प और पत्ते देखते हैं, तो ये बातें पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। जबकि इसी सैरसता की रक्षा वह कठोर सहनशीलता से करता है। इस सहनशीलता और सैरसता के कारण वह गर्मी में भी फलता फूलता रहता है। भीषण गर्मी में लू से अप्रभावित रहने में ही उसकी कठोरता जाहिर होती है। मतलब सैरस है वो पत्तों और पुष्पों के माध्यम से पता चला, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी और उस गर्मी और लू के बावजूद वह अप्रभावित रहता है, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में कठोर भी है और इसी कठोरता के जरिए वह अपनी सैरसता की रक्षा भी करता है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं और आपकी परीक्षा में ये निस्संदेह बहुत काम के प्रश्न उत्तर साबित होने वाले हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो इसके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। ये स्पष्ट कीजिए कि शिरीष का पेड़ जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी अविचल बना रहता है। जब धरती अग्निकुंड की तरह से जलती है और लू हृदय को सुखा रही होती है, तब यह फूलों से लदा रहता है। कौन? शिरीष का पेड़। बेशक कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, शिरीष की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा कभी कम नहीं होती। इस प्रकार शिरीष के माध्यम से लेखक ने हमें या मानव, हमें का मतलब आपको, मुझे या संपूर्ण मानव जाति को विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने का संदेश दिया है। चौथा प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। किस प्रकार? देह बल और आत्मबल दो नए शब्द आए हैं, आप इनमें देखेंगे कि इस पंक्ति में अवधूत शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है वर्तमान समय में या निबंध रचना के समय। मतलब ये वर्तमान समय का यहाँ पर अर्थ है, ये जब निबंध लिखा गया था तब। निबंध रचना के समय देश में हिंसा, असहिष्णुता, मारकाट, वमनस्य का वातावरण था, जो कि देह बल के प्रतीक हैं। ये सभी चीजें देह बल की प्रतीक हैं। किस कौन सी? हिंसा, असहिष्णुता, मारकाट व वमनस्य, दुश्मनी। प्रेम हिंसा सॉरी प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, शांति, विश्वास, ये सारे आत्मबल के प्रतीक हैं। ये सारी चीजें आप आत्मा के आधार पर ही, आपकी आत्मा मजबूत है, आप मन से मजबूत है तो ही कर पाएंगे, और शरीर से मजबूत है तो आप ये सारी चीजें कर पाते हैं। इसलिए ये देह बल के प्रतीक है और ये आत्मबल के, कि प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, शांति, विश्वास जैसे
आत्मबल वाले गुणों का अभाव स्पष्ट नजर आता था। आत्मबल की कमी और देह बल की अधिकता से सभ्यता पर संकट आता है। लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी और गांधीवादी विचारधारा ही इस देश की सभ्यता को बचा सकती है। इसीलिए उन्होंने अवधूत के रूप में महात्मा गांधी और उनके विचारों को स्मरण किया है। पांचवा प्रश्न है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रजता व विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। कि कवि या साहित्यकार, इसके लिए तीन चीजें होनी जरूरी है। क्या? अनासक्त योगी की स्थिर प्रजता और विदग्ध प्रेमी का हृदय। दो चीजें। अनासक्त योगी है, उसकी स्थिर प्रजता, और विदग्ध प्रेमी का हृदय उसके पास होना आवश्यक है। ऐसा विचार करके लेखक ने साहित्य कर्म के प्रति बहुत ऊंचा मानदंड स्थापित किया है। कैसे? इसका मतलब यह है कि ये दो, एक एक साहित्यकार या एक एक कवि में ये दो गुण होने चाहिए, स्थिर प्रजता और एक विदग्ध प्रेमी का हृदय, अनासक्त योगी की स्थिर प्रजता। अब देखते हैं इसका उत्तर कि किस प्रकार से ऐसा ऊंचा मानदंड। तो अनासक्त का मतलब होता है विषय वासना से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति। स्थिर प्रजता का मतलब होता है अविचल बुद्धि की अवस्था, मतलब विचलित नहीं होना। विदग्ध का मतलब है विशेष रूप से पका हुआ। लेखक के अनुसार कवि हर कोई नहीं हो सकता। कवि वही हो सकता है जिसमें योगी के जैसी स्थिर प्रजता हो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत से विचलित न हो, तथा किसी विदग्ध प्रेमी के जैसा हृदय हो, अर्थात दुख को सहन करने की असीम शक्ति उसके पास हो। ये दोनों ही गुण परस्पर विरोधी होते हैं, लेकिन द्विवेदी जी ने इन दोनों की कल्पना एक साहित्यकार में की है कि विरोधी लगने वाले ये दोनों गुण एक साहित्यकार में होने अनिवार्य हैं। इसी कल्पना या अपेक्षा के सहारे उन्होंने साहित्यकार के लिए उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्रासी मतलब सबको ग्रास में ले लेने वाला, सबको मारने वाला, काल की मृत मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार से जड़ता छोड़कर, मतलब एक जगह रुके रहना छोड़कर, नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, महाकाल अर्थात मृत्यु निरंतर जीवों को मार रहे हैं। जिनमें जिजीविषा है वे बच जाएंगे, तथा जीर्ण, दुर्बल तथा अल्प जिजीविषा वाले निरंतर झड़ रहे हैं। अपने व्यवहार की जड़ता को त्याग कर नित्य बदलने वाली परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर गतिशील बने रहने वाले काल की मार से बच जाएंगे। अर्थात बदलाव या परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। कब? जब हम अपने आप को नियमों से या परिस्थितियों में जड़ न रखेंगे, बल्कि चेतन अवस्था में रहेंगे तब। शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की गर्मी, प्रचंड गर्मी में फूलने वाले इस फूल को शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? ज्येष्ठ माह में भयंकर गर्मी पड़ती है तथा लूएं चलती हैं। इससे सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन शीश इकलौते शीरीष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह ज्येष्ठ माह में भी, मतलब जेठ के महीने में भी फूलों से लदा रहता है। इससे लगता है कि जैसे उसके अंदर शीतलता का भंडार है। इसी कारण शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प कहा गया होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो उस रचना का नाम है आलोक पर्व, जो कि एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का आधार क्या है? तो आचार्य जी के साहित्य का आधार है भारत का सांस्कृतिक इतिहास। चलते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमारे देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संकट क्या है? परिचय में लिखते हैं कि आधी आबादी अर्थात स्त्री के दलन की पीड़ा जो है, दलन का संकट जो है, वही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सांस्कृतिक संकट है। सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ है? तो वह है नारी, आधी आबादी। अगला प्रश्न है, नारी की महिमा की प्रतिष्ठा
किस ग्रंथ में स्थापित की गई है? किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो वह ग्रंथ है बाण भट्ट की आत्मकथा। शिरीष के फूल किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। 14वां प्रश्न है, शिरीष के फूल निबंध किस शैली में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व व्यंजना व आत्मपरक शैली में। कौन सी शैली है? व्यक्तित्व व्यंजना व आत्मपरक शैली। शिरीष के फूल निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो परिचय में हमने शुरू में पढ़ा, तभी देखा था, कल्पलता से। शिरीष के साथ आर्गवद की तुलना क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि आर्गवद 15 से 20 दिन के लिए ही फूलता है, अर्थात फूल लगते हैं, जबकि शिरीष 3 से 4 महीनों तक फूलता रहता है। शिरीष की तुलना किससे की गई है? एक कालजयी अवधूत या सन्यासी से, या सन्यासी से इसकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को कैसा माना गया है? तो उसे बहुत ही कोमल माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत साहित्य में शिरीष की प्रतिष्ठा स्थापित करने का श्रेय किसे देते हैं? कालिदास को। कालिदास के अनुसार शिरीष के फूल किसका वजन उठाने में सक्षम है? कालिदास के अनुसार शिरीष के फूल भ्रमर के कोमल पदों का भार उठाने में ही सक्षम है, और किसी चीज का भार वह नहीं उठा सकता। शिरीष के लड़खड़ाते फलों की तुलना किससे की गई है? तो शिरीष के लड़खड़ाते फलों की तुलना नेताओं से की गई है। किससे की गई है? नेताओं से। जिस प्रकार शिरीष के फल पेड़ से चिपके रहते हैं, ठीक वैसे ही नेता भी अपनी कुर्सी या पद से चिपके रहना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।